मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वो सबक सीखने को मिला है जो अब तक भारतीय जनता पार्टी को सीखने को नहीं मिला था, क्योंकि जहां प्रदेश में 2 बार से ज़्यादा लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करती हुई आई भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस बार 14 सीटों तक सिमट कर रह गई, तो वहीं कांग्रेस ने 8 सीटों पर अपना जीत का परचम लहराया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी राजस्थान में 11 सीटों पर जीत का कब्जा किया है। प्रदेश में कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन और भाजपा के कमजोर प्रदर्शन के पीछे कई सारे कारण हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान की महारानी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सक्रियता ना होना। इस बार के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के दिग्गज नेताओं की भी सक्रियता नहीं देखने को मिली, जिसको लेकर राजस्थान का जो परिणाम आया है वो राजस्थान भाजपा के लिए काफ़ी चिंताजनक है। आइए हम इस रिपोर्ट में जानेंगे कि क्यों है वसुंधरा राजे की सक्रियता राजस्थान में अहम मानी जाती है। देखिए खास साल 2023 के चुनाव में वसुंधरा राजे को लेकर कहा जा रहा था कि तीसरी बार वसुंधरा राजे सीएम बनेगी, लेकिन ये पद इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गलती राजस्थान की लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से वसुंधरा राजे को साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही राजस्थान की राजनीति से दूर करने का प्रयास किया, वह राजस्थान और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा गलत फैसला था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वसुंधरा राजे को कई बार नीचे दिखाना और राजस्थान में भाजपा को ले डूबता हुआ नजर आया है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख खुल चुकी है और वसुंधरा राजे की सक्रियता कितनी ज़रूरी है ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चल गया है। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिससे राजस्थान और खुद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। भाइयों, राजस्थान की ये जो भूमि है वो हमारी माँ है। इस माँ के माथे पर विकास का मुकुट बांधने के लिए हमारे बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता और ना कोई इसको रोक सकता है। मैं संगठन के सिपाही के रूप में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी विचारधारा की मशाल को लेकर चल रही है। राजनीति को संभावनाओं का खेल माना जाता है और इन्हीं संभावनाओं में से एक संभावना थी कि मोदी कैबिनेट में वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह को जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी गुस्सा है। वहीं इस गुस्से को दूर करने के लिए मोदी जल्द ही बड़ा फैसला लेंगे और जिस तरह से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट में मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद वसुंधरा राजे को एक बड़ा धक्का राजस्थान में लगा है, क्योंकि उनके बेटे या फिर खुद वसुंधरा राजे को बड़ा पद इस बार भी नहीं मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चलता है ये तो किसी को भी नहीं पता चलता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता चल गया है कि राजस्थान में वसुंधरा की सक्रियता कितनी अहम है। इसलिए वसुंधरा राजे के ध्रुव विरोधी माने जाने वाले और सीएम पद में भी रोड़ा बन सकने वाले नेता गजेंद्र सिंह शेखावत को भी वापस दिल्ली बुला लिया। उन्हें फिर से केंद्र में नई जिम्मेदारी दे दी है। इस बार लोकसभा चुनाव के मोदी मंत्रिमंडल के गठन में गजेंद्र सिंह शेखावत को केंद्रीय
और पर्यटन विभाग दिया गया है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ना लड़े और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वसुंधरा राजे के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम सीएम पद की कुर्सी के लिए दौड़ में था, तो वहीं सूत्रों की हवाले से एक खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे के सीएम पद का कांटा बनकर सामने आने वाले शेखावत को दिल्ली बुलाकर एक बड़ा फैसला लिया है। आज यहाँ तय करके जाना है कि ये साल अंत होगा और इस साल के अंत में जो चुनाव होना है उसमें कमल खिलाकर ही छोड़ना है। अब राजस्थान की सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तीसरी बार बनाया जा सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसे कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। राजस्थान में इस बार के लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की सक्रियता न होने के चलते सिर्फ 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सीमित रह गई, क्योंकि वसुंधरा राजे की जाटपुट समाज के वोटर्स में भी काफ़ी अच्छी पैठ है, तो वहीं जाट वोटर्स में भी वसुंधरा राजे की बड़ी पकड़ मानी जाती है। सिर्फ इस बार के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत सिंह के लिए उन्होंने चुनावी प्रचार प्रसार किया, जहां 12 झालावाड़ लोकसभा सीट से उन्होंने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को बड़े अंतराल से हराया है और 5वीं बार दुष्यंत सिंह सांसद बनकर 12 झालावाड़ से संसद तक जाएंगे। सियासी पंडितों का तो ये तक कहना है कि अगर वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव में राजस्थान की कमान संभाली होती तो इतने बुरे नतीजों का सामना भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में नहीं करना पड़ता। जयपुर में आपने सरकार बना दी, जोरदार तरीके से बना दी, तो एक नया राजस्थान का आगाज हो जाएगा। और फाइनल जो आता है 2014 के अंदर, इस 2014 के फाइनल के अंदर अगर जयपुर का तख्ता पलट दिया तो आप मान के चलिए कि हिंदुस्तान का तख्ता भी पलटेगा और जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं सियासी पंडितों का तो ये तक कहना है कि अगर राजस्थान में वसुंधरा सक्रिय होती तो बीजेपी की जरूर हैट्रिक होती। वहीं एक और खबर ये भी है कि वसुंधरा राजे के सीएम पद में रोड़ा बने भजनलाल की कुर्सी पर भी अब खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री पद पर भजनलाल शर्मा को बैठाया गया है और पहली बार ही वह विधायक बनकर भी चुने गए थे सांगानेर विधानसभा सीट से। भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही सीएम बन गए, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह का खेल हुआ है उसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनावी कैंपेन किया था, वहीं देखकर ये लग रहा था कि राजस्थान की चुनावी हैट्रिक इस बार सफल रहेगी, लेकिन वसुंधरा राजे की नाराजगी के चलते राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट ना देकर वसुंधरा राजे की सक्रियता कितनी ज़रूरी है ये जवाब राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता चल गया है कि राजस्थान में वसुंधरा की सक्रियता कितनी अहम रहती है। अब आपकी क्या राय है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा फैसला लेकर राजस्थान की कमान वसुंधरा को तीसरी बार संभालनी चाहिए या फिर भजनलाल शर्मा को अपने पद पर फिर से कायम रखना चाहिए? क्या कुछ पूरा आपकी भी राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।